नगर में बाढ़ का कहर जारी। बुढ़राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई, जिससे बाढ़ के हालात बन गए। बुढ़राप्ती नदी ने ऐसा तांडव मचाया कि दर्जनों गांव को अपने आगोश में लिया और जिधर भी देखो उधर जलमग्न ही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। सोहरतगढ़ तहसील के अंतर्गत खैरी शीतल प्रसाद गांव टापू बन गया और पहले से तय रविंद्र पुत्र राम दीन को शादी में जाने के लिए आवागमन का सिर्फ एक ही साधन नाव था। तो जाहिर है खैरी शीतल गांव से रविंद्र बनकर खास बरातियों के साथ करीब 2 किलोमीटर की दूरी नाव से तय कर सड़क तक पहुंचा और फिर वहां से उसकी बारात सिद्धार्थनगर जिले के बासी कस्बे के लिए रवाना हुई और सोशल मीडिया पर रविंद्र दूल्हे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बुढ़राप्ती नदी ने ऐसा तबाही मचाया कि दर्जनों गांव जलमग्न हो चुका, जिसका निरीक्षण करने बस्ती मंडल के कमिश्नर अखिलेश कुमार सिंह पूरे प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भुतावा भुतहिया खैरी शीतल गांव का निरीक्षण किए और प्रधानों के साथ समस्या को जाना और उनका निराकरण के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर, आईजी के भारद्वाज, एसपी प्राची सिंह सहित प्रशासनिक लोग उपस्थित रहे। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थनगर से अजय कुमार जुड़ गए। अजय, सिद्धार्थनगर में बाढ़ की क्या स्थिति है? आपको बता दें, पूरा मामला सिद्धार्थनगर जिले का है, जहां पर बुढ़राप्ती नदी खतरे के निशान पर है। लगभग 4 दिन से भारी बारिश होने की वजह से सोहरतगढ़ तहसील क्षेत्र के बुतहिया, भुतावा, खैरी शीतल जैसे अनेकों गाँव के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। जैसा कि विजुअल में आप देख पा रहे हैं, फसल नुकसान हो गया है और वहाँ के आने जाने का रास्ते भी बंद हो गए हैं। आज इसी संबंध में बस्ती के कमिश्नर अखिलेश कुमार सिंह और जिले के आला अधिकारियों सहित पहुंचे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के गांव का निरीक्षण भी किए, साथ में स्थानीय प्रधान से बात करते हुए समस्याओं को निराकरण के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित भी किए। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय। इस खबर पर ध्यान बनाए रखना, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आपके गाँव में बाढ़ आई है क्या? बहुत ज्यादा बाढ़ आई है। जी पानी लगातार बढ़ रहा है? जी बढ़ रहा है। जी क्या क्या समस्याएं? अब समस्याएं बहुत है सर, खाने के लिए, डॉक्टर के लिए, सब चीज़ की परेशानी है। आने जाने के लिए सब चीज़ की दिक्कत है। अधिकारी वगैरह, नेता वगैरह कोई सुनने में आ रहा है? कोई अभी कोई नहीं आया। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब आए कोई तो समस्या जान पाएगा। आप लोग क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं, यही सड़क देखिए तो भरा पड़ा है, कैसे जाएं कैसे आए, क्या कर, नावों की व्यवस्था होनी चाहिए सभी लोगों को। जी इसके अलावा और क्या? डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। जी क्या लगता है कि अधिकारी का अब कोई नहीं आया तो क्या बताया जाए। इससे पहले जब बाढ़ आती थी तब आते हैं तब हाँ सुविधाएं मिलती थी, अब के तो कुछ नहीं मिला। देखिए, ये गांव मैरुंड है। कल से ही यहाँ पर जो है, जो यहाँ की आवश्यकता है उसके मुताबिक नाव की व्यवस्था यहाँ पर है। आगे और भी नाव की व्यवस्था के लिए मैंने जिलाधिकारी को निर्देशित किया है। साथ ही में यहाँ मोटर बोट की व्यवस्था कराने के लिए भी कहा गया है। बाकी यहाँ के अभी प्रधान से भी बात हुई है, उन्होंने और कोई इस तरह इसके अभी खाने पीने की कोई जो है समस्या नहीं है। और यहाँ पर जो भी राहत शिविर है, उस राहत शिविर पर जो भी लेखपाल हैं और तहसील स्तरीय जो कर्मचारी हैं, जो विभिन्न डिपार्टमेंट्स के, वो सब लोग यहाँ पर जो है निरंतर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर कुछ अभी समस्या बताई गई, कुछ लेडीज़ हैं जिनकी डिलीवरी होनी है, तो उनके लिए भी कहा गया है कि यहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाकर उनका परीक्षण करा लिया जाए और जब जैसी जिसकी आवश्यकता हो उसको जो है जो चिकित्सकीय उपचार है वो जो है दिला दिया जाए। बाकी हम लोग, मैं और आईजी साहब आज यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोगों ने पूरे जनपद सिद्धार्थनगर में जो भी बाढ़ से प्रभावित और आज की जो स्थिति है उसका यहाँ पर निरीक्षण किया है और अभी हम लोग वहाँ जाएंगे सिद्धार्थनगर में और इसके संबंध में एक विस्तृत बैठक तैयारी के संबंध में और आगे आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको देखते हुए क्या क्या कार्रवाई जो है करनी है उसको हम लोग युद्ध स्तर पर कराएंगे। हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि जो भी शासन के निर्देश हैं, निर्देशों का पालन हो और जो भी बाढ़ग्रस्त जो भी जनसंख्या है उसको हम लोग तत्परतापूर्वक जो भी रिलीफ की सामग्री है वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे।
देखिए, आवागमन तो नेचुरल है, बाढ़ आएगी तो आवागमन बंद होगा। हम लोग नाव की व्यवस्था और मैंने मोटर बोट की व्यवस्था के लिए भी निर्देश दिया है। नहीं, भोजन के लिए अभी फ़िलहाल कोई समस्या नहीं है, पर जैसे ही हम लोग भोजन के जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हम लोग तैयार हैं। अभी मैं जिलाधिकारी से इस संबंध में भी बात कर रहा हूँ। सर, हर साल व्यवस्था यही होती है, बाढ़ आता है, परमानेंट व्यवस्था की जाए। नहीं, परमानेंट व्यवस्था क्या आप कह रहे हैं? सर, बांध को लेकर करने के लिए बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, सिद्धार्थनगर जनपद में अभी कुल हम लोगों ने बाढ़ की विभीषिका को कम करने के लिए सिंचाई डिपार्टमेंट ने कुछ 14 प्रोजेक्ट बनाए हैं और उन 14 प्रोजेक्ट्स पे हम लोग लगभग पूरा काम पूरा है। इसके सिवाय हर साल जो भी हम लोगों का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम लोग नए भी काम प्रस्तावित करते हैं। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे, अगर आवश्यकता होगी तो यहाँ का भी काम प्रस्तावित किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए, ताकि हम गरीब मजदूर मजलूमों की आवाज बन सकें और उनकी आवाज को उठा सकें।